हेलो हाय एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही थी, और उस पार्ट ऑफ सीरीज में हम लोगों ने नाउन को बेकायदे पढ़ा था, और प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो थोड़ा सा बिल्कुल हम लोग आज ध्यान दें किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। ओके। अब सबसे बड़ी बात पर्सनल प्रोनाउन की भी होती क्या है, और हमें इसके अंतर्गत किस प्रकार के शब्दों का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए, आपको मैं बार बार कहता हूं कि हर एक टॉपिक की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, और वो इम्पोर्टेंट बात है क्या, उसके अंतर्गत आने वाले शब्दों के बारे में जानना। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग किस प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे, और ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, ये चीज में एक तो चीज सीधी सी बात है, ये बिल्कुल कंफर्म है कि हमें प्रोनाउन के बारे में, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते क्या है। देखो, पहले अपनी सबसे पहली बात है, क्राइटेरिया को क्या करना है, फिक्स कर लेना है। जैसे अब मान लो कि यदि हम पर्सनल प्रोनाउन बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसमें क्या करें, दिस कहें, ठीक है ना, और क्या करें हम लोग, ये दैट करें, हम लोग क्या करें, ये ईच करें, और क्या करें हम लोग, यदि एवरी करें, तो क्या ये सही बात होगी? नहीं होगी, याद रख लीजिएगा। क्योंकि दिस दैट की बात करेंगे तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ईच एवरी की बात करेंगे तो हमारा ये क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना? बात सुना ना, ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारे जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, और इस चीज के बारे में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है यूज पर्सनली। क्या होता है हमारा, इसका छोटा सा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यूज पर्सनली। यूज पर्सनली एक ही शब्द काफी है, इसके डिफिनेशन के लिए एक ही शब्द काफी है। क्या? यूज पर्सनली। क्यों यूज पर्सनली मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिर्फ पर्सनल ही प्रयोग करते हैं। है? अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और क्या क्या होते हैं, इस गतिविधि को देखेंगे। एक और बात हम आपको बता देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हमने बता दें इसके डिफिनेशन में यूज पर्सनली, इसमें एक ही शब्द क्या होंगे, काफी होंगे। है, एक ही शब्द डिफिनेशन के लिए काफी है। इसमें पर्सनली का मतलब क्या होता है, खुद के स्वयं के लिए। और मैं अब दिखा रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे हम किस चीज की बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। क्या हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है। अब हमारे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या, थर्ड पर्सन। ठीक है ना? तो फर्स्ट पर्सन में जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन लिए, अब यहाँ पे इसके डिफिनेशन में क्या होते हैं, देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, टेलर। क्या होता है ये, टेलर मतलब कहने वाला, और LISTNER लिसनर होता है, सुनने वाला। ठीक है ना? तो कहने वाला, सुनने वाला, और कहने सुनने वाला, अर्थात कहने का मतलब क्या कर देंगे यहाँ पे, टेलर प्लस क्या कर देंगे, लिसनर। ठीक है। और यहीं पे करते क्या करते हैं, टॉकिंग टुगेदर। इच कॉल्ड क्या होता है हमारा, थर्ड पर्सन। ठीक है। मैं यहीं पे चाहता तो टेलर और क्या कर देता, सिर्फ लिसनर करके इच कॉल्ड में थर्ड पर्सन में कर देता। ठीक है। तो आप पहले इस बात को ध्यान से देखो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आते क्या है। तो यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और क्या आते हैं, वी आते हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है हमारा, यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही आते हैं, सी, इट, और क्या हो जाएगा हमारा,
ये डी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बता रहा हूँ। लेकिन हमको याद रखिएगा, सिर्फ हमको इतने बातों से नहीं ध्यान रखना है। ये थोड़ी है कि नहीं हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का डिफिनेशन समझ लिया, और दो उधर दो आई भी लिख दिया, इधर यू लिख दिया, इधर ही सीट और दे लिख दिया। ये सब यहाँ से नहीं होने वाला है, इतना तो कोई भी कह लेगा। ये तो बिल्कुल आपकी सब सारी किताबें, ये तो क्या अंतर रह जाएगा, सिर्फ किताब से देखा और पढ़ा दिया, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जिक्र करेंगे। क्या जिक्र करेंगे, जैसे देखते हैं कि आई और वी होते क्या हैं, कैसे होते हैं, तो याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि आई कहाँ तक किस तरीके से काम करता है, और जब भी अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे हम लोग कैसे, बेखूबी एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा इधर वाली बात को मैं हटा दे रहा हूँ और देखेंगे ध्यान से यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन कभी भी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आई के बारे में पढ़ेंगे, अब एक एक चीज के बारे में क्या करेंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वी के बारे में पढ़ेंगे, यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा ही सीट दे है, इसके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रोनाउन के अंतर्गत, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हैशटैग यदि बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जब भी यदि क्या करते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सिंगुलर और क्या प्लूरल। ठीक है, तो ये सिंगुलर और क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो पॉइंट हम क्या करते हैं देखना से, सिंगुलर और यदि प्लूरल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल में इसके अंतर्गत बात करेंगे, तो आई हमारा आखिरकार है क्या, आई तो आज तक हम ये नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना, ये हमारा SINGULAR सिंगुलर है, PLURL क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इन सब के प्रयोग से रेड वाला मार्कर लेते हैं ना अंदर से, वहां से उस वाले रूम में, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अभी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर और क्या हमारा ये प्लूरल है, तो सिंगुलर और प्लूरल में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल की यदि हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ी एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ता है सिंगुलर और प्लूरल में, कि आई हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, कब ये सिंगुलर की तरह कार्य करता है, कब हमारा क्या करता है, प्लूरल की तरह कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आई सिंगुलर कब काम करेगा, कब प्लूरल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, यहाँ पे इस वाली बात को देखते हैं कैसे कह रहा है, क्या कैसे ये क्या कह रहा है। यदि हम बात करते हैं पहले नंबर पे सिंगुलर और दूसरे नंबर पे क्या हमारा है प्लूरल की, तो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में क्या हमारे अंतर है, क्या अंतर है समझेंगे ध्यान से। आई सिंगुलर भी है और आई क्या है प्लूरल भी है। अब यदि हम आई के यूजेस की बात करते हैं, तो याद रख लीजिएगा इस दोनों का यूज हम करते हैं, पहले तरीका का क्या हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वर्क लाइक होगा। ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, ठीक है ना, वर्क लाइक होगा। ठीक है, और एक होगा लुक लाइक होगा, क्या होगा, ये लुक लाइक। ठीक है, और वर्क लाइक और लुक लाइक में दोनों में अंतर है। जैसे कोई चीज नहीं होती, जैसे काम करने से होता है, कोई कहता है भाई दिखने में है लेकिन काम करने में नहीं है, तो ये आई का प्रयोग है ना, आई का प्रयोग है। यदि आप इसे पर्सनली बात करोगे, ठीक है ना, इसे दिखने में बात करोगे, यदि आई का यदि हम बात किसमें कर रहे हैं, सपोज यदि आई का हम प्रयोग किसमें कर रहे हैं बता दीजिए, यदि आई का प्रयोग हम किसके रूप में कर रहे हैं, आई का प्रयोग हम लुक लाइक में कर रहे हैं, क्या आई का प्रयोग किसके रूप में, ये लुक लाइक में। ठीक है, जब आई का प्रयोग हम यदि लुक लाइक में करते हैं ना, आई का प्रयोग इसमें यदि हम लुक लाइक में करते हैं, तो याद रख लीजिएगा ये 100% हमेशा क्या होती है बता दीजिए, ये 100% हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। 100% क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, याद रख लीजिए। कौन, ये आई हमेशा। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू आई, और यदि वर्क लाइक कहते हैं, ठीक है, यदि वर्क लाइक कहते हैं ना, तो वर्क लाइक के दोनों गुण है इसमें वर्क लाइक में करेंगे तो ये एसएन भी होता है, और ठीक है ना, और ये पीएन भी होता है, मतलब सिंगुलर नंबर की तरह और प्लूरल नंबर की तरह, कुल मिलाकर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, वही सिंगुलर नंबर और एसएन और पीएन में ये तो नंबर की बात होती है, लेकिन हम नंबर की तरह इसे काउंट करा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो बातें हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। अब मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा कि आई जो हमारा है ये कब क्या करता है, कब सिंगुलर है और कब क्या है हमारा ये प्लूरल है। समझ रही ना, ये कब सिंगुलर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये कब सिंगुलर, आई यहाँ पे कब ये सिंगुलर होगा और आई कब क्या होगा, ये प्लूरल होगा। आपको इसके बारे में क्या करते हैं हम बता देते हैं, और कौन से टेंस में होगा याद रख लीजिएगा। और ये भी याद रख लीजिएगा इसके साथ कौन सी क्रियाएं आती हैं, ये भी चीज आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, आई के बारे में समझ जाएंगे ना, तो बाकी सब बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यदि हम टेंस की बात करते हैं किसमें, यदि हम लोग एक एक चीज की बात करेंगे, आई के यदि हम बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, आई के बारे में। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, यदि हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की बात करते हैं, किसमें, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में, तो आई इसमें क्या करता है, इसके साथ ये
पीवी इसके साथ आती है, पीवी बोले तो प्लूरल वर्ब आती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्रेजेंट में कैसे बता दीजिए, आई किस में काम करता है, ठीक है ना। जैसे आई क्या हो जाएगा, आई गो, ठीक है ना, आई गो होता है। आई क्या बता दीजिए, आई गोज नहीं होता है, आप समझते हो ना। आई गो क्या है, सही है, आई गो क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि आई वहां पे किसकी तरह कार्य कर रहा है, बता दीजिए। लुक लाइक तो सिंगुलर है, याद रख लीजिएगा, है कि नहीं, लुक लाइक सिंगुलर है, लेकिन बट वर्क लाइक कैसा है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि उसके साथ कैसी क्रिया आ रही है, बहुवचन की क्रिया आ रही है ना। तो ये तो रूल हमारा है कि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी क्या बहुवचन होगा। ये तो बात आप जानते अच्छी तरीके से ना। तो याद रख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की यदि हम बात करते हैं डेफिनेट में, तो आई बहुवचन की तरह कार्य करता है, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है ना। और मैंने ये सारी चीजों की आपको बताया कि दो पैटर्न पे काम करेंगे, वर्क लाइक पे और किस चीज पे, लुक लाइक पे। वर्क लाइक का मतलब क्या होता है कि दिखने में, और सॉरी वर्क लाइक का मतलब होता है करने में, और लुक लाइक का मतलब क्या होता है देखने में, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको देख ली नहीं ना। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे टेंस में, इसी में यदि हम दूसरे टेंस की बात करते हैं, किस चीज की, यदि हम आई की बात करते हैं, प्रेजेंट क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करेंगे तो आई के साथ क्या होता है बता दीजिए, अब एम आता है। तो यहाँ पे किसकी तरह करता है बता दीजिए, ये सिंगुलर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, सिंगुलर की तरह। क्यों सिंगुलर की तरह कार्य करता है, अब इसको तो हम अपवाद भी कह देंगे, क्योंकि आई के साथ जैसे एम है तो एम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, आई आता है। छोटी चीज आप लोग को दिख रही होगी, लेकिन वाकई में है दमदार, ठीक है। ये दहलाने वाली बिल्कुल वीडियो आपको बनने वाली है। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बाबू कि आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करते हैं, अब एम के साथ अब हम किसी और सब्जेक्ट का प्रयोग तो नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, आई अब फिर मानते हैं किसकी तरफ अब बात कर लेंगे, यदि सपोज यदि हम बात करते हैं किसमें, यदि हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि हम बात करते हैं, तो आई के साथ क्या लगता है बता दीजिए, कि जैसे आई हैव क्या, आई हैव डन इट, आई हैव क्या हो जाएगा, आई हैव डन इट है। अब बता दीजिए आई के साथ क्या, आई हैव डन इट है ना, हाँ। अब आई हैव डन इट हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे बता दीजिए, ये हमारा हैव क्या है तो हमारा पीवी है कि नहीं, पीवी है ना, प्लूरल वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देख रहे हैं, आई जितने टेंस में आ रहा है वो उतने तरीके से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो बहुवचन की तरह कार्य कर रहा है। यदि हम इसी में बात करते हैं किस चीज के लिए, यदि सपोज हम इसी में बात करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो आई के साथ क्या लगता है, आई हैव क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, ठीक है ना, आई हैव बीन क्या हो जाएगा, हाँ, गोइंग सिंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉर्निंग में लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई के साथ क्या लग रहा है, हैव लग रहा है अपना। जब हैव लग रहा है तो कंफर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वहां पे बहुवचन की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन याद रख लीजिएगा, अभी मैं आपको बार बार रिपीट करवाऊंगा कि इसका जो प्रयोग है आई का किस तरीके से, एक वर्क लाइक है और दूसरा क्या हमारा ये लुक लाइक है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह था बता दीजिए, वो वहां पे किसकी तरह है, यहाँ पे क्या है, वर्क लाइक है, ठीक है, यहाँ पे वर्क लाइक है, यहाँ पे ना वर्क लाइक है ना लुक लाइक है, ये अपवाद है ना। अपवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसके साथ देखो अच्छा हैव यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई के एम के साथ और कोई सब्जेक्ट आता तो समझ में आता कि चलो कर रहे हैं, और वो तो अकेले अपने सिंगल लेके आ रहा ना, है कि नहीं। तो ये चीज हमें याद रखना है ना। और फिर उसके बाद देखिए आप जी प्रेजेंट एंड डेफिनेट में क्या है, तो आई के साथ वो लग रहा है वहां पे क्या है, वर्क लाइक हो रहा है बहुवचन, है ना। लेकिन लुक लाइक में क्या है, तो वर्क लाइक तो बहुवचन हो रहा है, लेकिन लुक लाइक तो बस एक वचन है। तो ये बात को क्या रखना, याद रखना है। अभी ये प्रेजेंट के इशारा है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पास्ट वाले हिस्से को देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पास्ट वाले हिस्से में क्या करना है इसको, ठीक है ना। पास्ट वाले हिस्से में देखते हैं, पास्ट वाले हिस्से में भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे एक वचन कार्य करते हैं, कहाँ पे क्या करता है, बहुवचन कार्य करता है, ठीक है। ये टेंस ये भी याद रख लीजिएगा, आई का जो भी हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ टेंस की क्रिया ही कर सकती है, कोई और थोड़ी क्रिया कर पाएंगे, टेंस की सिर्फ क्रिया ही करती है। जैसे मान लीजिए यदि हम बात किस में करते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, यदि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यदि हम लोग बात करेंगे तो एक पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे अब हमको जिस माने आई के साथ हमने क्या कर दिया, आई के साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, सपोज सेकंड फॉर्म लगता है ना, आई के साथ यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आई क्या करते हैं, आई इवेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आई के साथ इवेंट होगा और क्या होगा, ही के साथ भी क्या होगा, इवेंट होगा, सी के साथ भी क्या होगा, इधर इवेंट होगा, और यू के साथ भी क्या होगा, इधर ये इवेंट होगा। ये इवेंट लिखने का मतलब ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, ठीक है कि सेकंड फॉर्म। लेकिन अभी मान लीजिए कि यदि हम इसी का क्या करें, सब लोगों का यदि नेगेटिव है तो क्या कर देंगे, आई क्या कर, आई डिड नॉट गो हो जाएगा, होगा आई डिड नॉट गो, इधर क्या हो जाएगा, आई सॉरी हाँ ही क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डिड क्या, सी डिड नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट क्या
वो हो रहा है। आगे की बात आगे आप देख लो, तो कहाँ से हम यहाँ पे बता पाएंगे भाई क्या एक वचन है कि बहुवचन है? फिर वही बात आपको आनी पड़ेगी, वर्ग लेकर क्या लुक लाइक है ना। तो वहां पे तो सभी के साथ सेकंड फॉर्म भी लगता है, सभी के साथ डिड लगता है, तो फाइंड आउट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें एक टेंस मिलेगा, अभी क्या करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इधर ये पास्ट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की खास बात क्या है, यहाँ पे देखो आई के साथ क्या लगता है बाबू, यहाँ पे आई के साथ वाज लगता है। आई वाज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आई वाज क्या गोइंग देयर, आई वाज गोइंग देयर, वाई वाज गोइंग देयर। अब जब वाई वाज क्या हो गया, जब गोइंग देयर हो गया बाबू, तो यहाँ पे देखेंगे क्यों, दूसरा थोड़ा सा एग्जांपल ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज क्या हो जाएगा, ही वाज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही गोइंग देयर, ठीक है। अब ही वाज गोइंग देयर हो गया, तो अब आप एक चीज देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, आई वाज और ही वाज गोइंग देयर में अब हमको एक पॉइंट क्या याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि ही वाज गोइंग देयर है, तो अब हमको यहाँ पे ही वाज क्यों क्योंकि इसलिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ ही वाज, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके ना कि ही वाज गोइंग देयर और आई वाज गोइंग देयर में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे वाज है, तो वाज के साथ अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये इसे लिखा हूं क्योंकि देखो वाज ही के साथ लगा, ही कैसा है, एक वचन है, ठीक है, और आई के साथ भी क्या लग रहा है, वाज लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यह किसकी तरफ है, यहाँ पे ये एक वचन भी की तरफ प्रयोग हुआ, हो गया कि नहीं हो गया, एक वचन की तरफ। सी के साथ भी वाज लगता है, लगेगा वाज। तो यहाँ पे हम पकड़ पाते हैं पूर्ण रूप से, थोड़ा सा टेंस के अंतर्गत हम यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही एक ऐसा टेंस है जहाँ पे ये पकड़ पाते हैं ढंग से, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे दोनों काम करता है, वर्क लाइक भी और क्या लुक लाइक भी। जो वास्तविकता जो रूप होता है आई का वो सिंगुलर होता है, तो सच में वो लुक लाइक भी सिंगुलर है और वर्क लाइक भी क्या है, सिंगुलर है। तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस है जहां से पता चल पाता है ना कि आई किसकी तरह कार्य करता है, वो एक वचन की तरह कार्य करता है और दिखता भी एक वचन और कार्य भी क्या करता है, एक वचन की तरह कार्य करता है। कोई दिक्कत? अब इसके जैसे अब पास्ट परफेक्ट में भी नहीं पता चलेगा, हम एग्जांपल आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये पास्ट है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें पता नहीं चल रहा है। जैसे आई हैड क्या हो जाएगा, आई हैड क्या कर दिया, आई हैड डन इट, आई हैड डन इट यदि मैं कर दे रहा हूं, सब कुछ आई हैड डन क्या कर दिया, यदि आई हैड क्या कर दिया, आई हैड डन इट कर दिया, ठीक है। यदि आई हैड डन इट मैंने कर दिया, तो आप जरा कल्पना कर लो कि क्या वहां पे होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे बहुवचन हो गया, कहां से पता लगाएंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि हैड तो सभी के साथ लगता है, ही लगता है, ही रहता है, सी रहता है, तो सबके साथ लगता है, आई के साथ लग रहा है यहाँ पे। अभी हम क्या कर देंगे, सपोज यहाँ पे हम सी कर दें, ठीक है ना, अभी यहीं पे हम क्या कर देंगे, हम ही कर दें, तो सबके साथ ही लगेगा, सबके साथ ही लगेगा, लगेगा सबके साथ ना, एक क्या लगेगा, सबके साथ ही लगेगा, सबके क्या लगेगा, सबके साथ ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट यदि कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, ठीक है, यहीं पे तो यहीं पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैड लगता है, सी के साथ भी क्या लगता है, हैड लगता है, और दे के साथ भी क्या लगता है, दे के साथ भी क्या हैड ही लगेगा। उस समय सभी सब्जेक्टों के साथ क्या करता है, हैड का ही तो प्रयोग करता है, ठीक है ना, हैड का ही क्या करता है, प्रयोग करता है, याद रख लीजिएगा। कुल मिला के कि याद रखेंगे जितने हमारे ये वर्ड है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन आई का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आई के प्रयोग में हमको क्या करना है, याद तो रखे रहना है, ठीक है। आई का प्रयोग कहाँ से होता है, ठीक है। और फ्यूचर में रही बात, थोड़ा सा मैं इसको हटा के फिर जब वो क्या करूँ, फ्यूचर की बात करूँ, तो फ्यूचर में एक थोड़ा सा बहुत बड़ा आपको झटका लगेगा। ये झटका क्या लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हम आई और वी का अब यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यदि आप कोई कहे कि फ्यूचर टेंस है, जो हमारा क्या है, ये जो हमारा ये क्या है, फ्यूचर जो टेंस है, ठीक है ना, वो चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे क्या हो, ये परफेक्ट क्या हो, कंटीन्यूअस टेंस हो, समझ रहा है ना। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब हमारे जितने हमारी है टेंस, ठीक है, तो इसमें हम कहाँ से प्रयोग कर पाते हैं भाई, विल और शैल का होता है ना, इधर क्या रहता है, विल और क्या होता है हमारा, बता दो, ये शैल होता है ना, तो हम इसको क्या एस भी कहते हैं, इसको क्या करते हैं, भी कहते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ये समझ लीजिए, ये भी गलत है और क्या ये भी हमारा रूल गलत है। ये तो सिचुएशनल हमारा यहाँ पे यूज होता है। तो जो सच में वाकई में जो हम सिंगुलर और प्लूरल का जो प्रयोग करते हैं, आप यदि कोई सी भी किताब देख लो, एक किताब की यदि बात करते हो, जैसे मेरी जो ग्रामर की किताब जो अभी पब्लिश होने वाली है, जैसे मैं बताया था A to Z ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको सारे एकदम बिल्कुल बेकायदे लिख दिए गए हैं कि पूरे ग्रामर में कौन सिंगुलर है और पूरे ग्रामर में कौन क्या है, प्लूरल है और कौन अपवाद है, ठीक है ना। बहुत एकदम बिल्कुल सहज और बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर पे आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप जैसे बता दो, अब आई विल और सेल को हम क्या सिंगुलर और प्लूरल कह सकते हैं, कैसे कहते हैं भाई कि विल हमारा सिंगुलर है और सेल हमारा क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे पता नहीं लग पाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि यदि हम आई के साथ क्या करते हैं, आई के साथ क्या, आई और बी के साथ हम क्या करते हैं, आई और बी के साथ किस चीज का, हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा क्या होता है, ये जो रिमेन सब्जेक्ट होते हैं, रिमेन सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, विल का। इसमें भी हमारा रूल है, इंट्रोगेटिव का एक रूल होता है हमारा, ठीक है ना,
तो ये तो बिल्कुल हम नॉर्मल है, तो सर्टेन हमारा कंडीशन है, तो यहाँ से पता नहीं लगा पाते। और मॉडल वर्ब से तो बिल्कुल हम पता नहीं लगा पाएंगे। जो मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब से का जैसे अब आई के साथ हम आई के साथ क्या करते हैं, कैन करते हैं, अब यू के साथ भी क्या कर देते हैं हम लोग, कैन ही करते हैं ना। तो ये चीज आप पता लग गया होगा अब तक, ठीक है, कि जो हमारा आई है वो आई सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जहां पे ये पता लग पाता है कि आई हमारा किसकी तरह है, सिंगुलर की तरह है, ठीक है, मतलब दिखने में, कार्य करने में भी और क्या दिखने में भी। अन्यथा अन्य जगहों पे सिर्फ वर्क लाइक दिख रहा है, तो कहीं लुक लाइक दिख रहा है, तो कहीं क्या वर्क लाइक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक ही जगह ये दोनों वर्क लाइक और लुक लाइक सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस है जहां पे पता लग पाता है कि आई एक वचन है कि क्या है, बहुवचन है। इसके सिवा और कोई टेंस में हमारा कोई काम नहीं हो पाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं इसी यही प्रश्न, अभी तक सारी बातें पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आगे जिक्र करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की बातों को। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम किस चीज में, अब थोड़ा सा आपको अब इधर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आई पे ना बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो अब हम आपको बता देंगे यही पे, ठीक है। अब जैसे मान लो यदि हम बात किस चीज की कर देते हैं, सपोज यदि हम लोग वी की, अब यहाँ पे आई था, आई के साथ क्या है, वी है, तो ये किसकी तरह है, या एसपी की तरह, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह, लेकिन ये क्या हमारा, ये पीपी की तरह है। पीपी का मतलब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है ना, याद रखिएगा। वी हमेशा ही, अब सभी टेंस में वी का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, तो किया जाता है, ठीक है। यू का प्रयोग क्या होता है बाबू, जो हमारा यू है, यू को हमारा एसपी के भी रूप में, और यू का किसके रूप में बता दीजिए, ये पीपी के भी रूप में। क्यों, हम दिखा दे रहे हैं, जैसे यू आर अ गुड क्या बॉय, और मैं इसी सेंटेंस को लिख दे रहा हूं, यू आर क्या हो जाएगा इधर, गुड क्या हो जाएगा, ये बॉय। तो दोनों में अंतर हमारे है, दोनों में क्या अंतर है बाबू, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे यू आर अ गुड बॉय, तो इसके हिंदी क्या हो जाएगा बाबू, तुम क्या एक अच्छे लड़के हो, ये नंबर हो जाएगा, सुनना जी, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे देखो, हालांकि अब यहाँ पे भी हम उसी सेंस को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे भाई, अब देखो यहाँ पे ये वर्क लाइक कैसा है बता दीजिए, ये वर्क लाइक तो हमेशा जानते हो, वर्क लाइक कैसा बता दीजिए, ये हमेशा ये क्या है, ये पीपी है, मतलब पर्सनल प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लुक लाइक में हम कैसा करा दिए बता दीजिए, लुक लाइक में कैसा करा दिए हम लोग, एसपी करा रहे हैं इसको, क्यों, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ए की वजह से, मात्र इस ए की वजह से हम इसको यू को किसकी तरह प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर की तरह प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि वो दिखने में बहुवचन है ना, लेकिन काम सिर्फ उसको करवाने हम कैसे कर रहे हैं बाबू, सिंगुलर में करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सदैव सभी टेंस में क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब लगे हाथ हम इसको में ही की बात करते हैं। यदि हम लोग ही की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, एसपी होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ये भी क्या होता है हमारा, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और ये भी हमारा क्या होता है, ये एसपी होता है सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन किस किस चीज के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए, किसके, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। अच्छा ये किसके लिए भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लिविंग के लिए ना, ये लिविंग के लिए, और ये भी किस चीज के लिए, ये भी लिविंग के लिए, ठीक है। और दे का किसके लिए, दे का प्रयोग हमारा होता है बता दीजिए, अभी पीपी के लिए होता है, याद रखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, सबसे दमदार क्वेश्चन, इन सभी का, ये जो तीनों है ना, जिन तीनों के गुण रखे हैं ना, इसके अंदर दोनों के ही समाहित है। देखो ये सिंगुलर प्रोनाउन की, इसका ना ही का भी बहुवचन कौन है, दे है, सी का भी बहुवचन क्या है, दे है, और इट का भी बहुवचन क्या है, दे है। इसीलिए ये दोनों थिंग्स के लिए हो जाता है, किसके लिए, दे का प्रयोग होता है ना, तो ये किस चीज के लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लिविंग के लिए भी होगा, और किस चीज के लिए होगा, ये नॉन लिविंग के लिए होगा। इसके लिए होगा नॉन लिविंग के लिए, क्यों, क्योंकि ये इट का भी क्या होता है, ये बहुवचन होता है, क्या होता है, इट का भी बहुवचन होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अब सुनोगे तो ये पॉइंट हमारा क्या रहा है, ये पर्सनल प्रोनाउन से रहा है। एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट पर्सन जो हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन। एक पॉइंट याद रखिएगा, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और कहने वाला सुनने वाला जब जुड़ जाए, किसी भी विषय के बारे में बात करेगा तो कौन सा पर्सन हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप जैसे देखें ना, इतने आसान भाषा में, सिर्फ अभी देखिए मैं पर्सनल प्रोनाउन का वो सिर्फ लुक दिखाया हूं जो कि अभी इससे रूल नहीं है, याद रख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको अभी बिल्कुल शॉर्ट वे में थ्योरी समझाई इसलिए जा रही है ताकि आप ये समझ पाओ कि क्या सच में जो हम सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से, आई किस तरीके से, वी किस तरीके से, ही सी इट, बाकी सभी मैंने सब्जेक्ट को वन बाय वन करके पर्सनल प्रोनाउन
अंतर्गत आने वाले वो सभी सब्जेक्टों को हमने क्या किया, यहाँ पे अध्ययन किया। अब बताओ, हम लोगों ने आई वी यू ही सी इट दे के सिवा किसी चीज की बात की नहीं, क्योंकि हमें उन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में क्या करनी थी, बात करनी। तो उसी चीज की हम लोग पर्सनली क्या करेंगे, बात करेंगे। हमें किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना, हम जिन शब्दों को लेकर आएंगे उन शब्दों से मिलने का जो भी टॉपिक होगा कर देंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन से मिलता जुलता क्या होता है, बता दीजिए। पर्सनल प्रोनाउन से मिलता जुलता एक हमारा होता है, क्या होता है, ये प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, और क्या होता है, एक हमारा प्रॉपर नाउन होता है और एक प्रॉपर होता है। प्रॉपर एक हमारा क्या होता है, नाउन होता है, प्रॉपर एक क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। तो प्रॉपर नाउन में एकदम बिल्कुल पार्टिकुलर, जैसे इस तरीके से पार्टिकुलर है, इसमें पार्टिकुलर जैसे यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, इधर हम लोग रमेश कर देंगे, इधर हम लोग क्या करते हैं, सीता, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है हमारा इंडिया, तो क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, है ना। अमेरिका है तो क्या हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा, इस तरीके का। अब फिर पूरी ग्रामर में प्रॉपर नाम से कोई लेना देना हमारा नहीं रहेगा, ठीक है ना। जब भी आप याद रख लीजिएगा, इन्हीं सब चीजों को, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। और कंबाइन करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या हमारे वर्ड है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।